नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम गपुएक तिनके पग वंदन किए तो नाशहि विघ्नानेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वरक्षक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु करुणा निधान भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद इस महायज्ञ में उपस्थित हुए सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ पर नियुक्त सभी विप्रगण सभी सम्माननीय विद्वज्जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन जो कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा प्राप्त किए हुए हो, आप सब साधारण नहीं हो। आप पर और हम सभी पर भगवान की अति कृपा यह हुई है जो हम सभी इस पुनीत कार्य में अपना समय लगाने के लिए उपस्थित हुए। तो आप सभी उपस्थित भगवान जी के प्यारे प्यारे भक्तों के चरणों में दास माथा झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। अब वैसे मैं बोलूं क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी चलो आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं। आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं। हमको एक दिन खाक में होना है, चलो वहीं की बात करते हैं। आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं। हमें एक दिन खाक में होना है, चलो वहीं की बात करते हैं। अब आपके सामने क्या कहूं गुरुदेव में, आपके सामने कहने में तो ये जुबान भी लड़खड़ाती है। कहीं की बात कहनी होती है और कहीं की बात हो जाती है। बोलना तो और कुछ चाहते हैं, पर आकर जब बैठते हैं तो निकलता कुछ और ही है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का यह मौका मिला। क्योंकि मासानाम मासोत्तमे मासे पुरुषोत्तमे मासे। मासों में अगर कोई उत्तम है तो वो है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः। पुरुषों में अगर कोई उत्तम है तो वो है पुरुषोत्तम साक्षात श्री हरि नारायण। और वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी के रूप में बता दूं कि
पुरुषोत्तम मास भगवान ने एक असुर का उद्धार करने के लिए बनाया था। आपको पता है ना वो असुर कौन था? हिरण्यकश्यपु। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके भक्तराज श्री प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था। और इस पुरुषोत्तम मास का पुराना नाम है मलमास। इस मलमास में कोई भी पुण्य कार्य नहीं होते, आज भी नहीं होते। कोई भी विवाह संस्कार हो या कोई भी 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार इस समय नहीं होते। तो ये मलमास बड़ा उदास हो गया, बड़ा हताश हो गया कि प्रभु मैंने तो सुना है कि सब पर मोर बराबर दया। आप कहते हैं कि मेरी सबके ऊपर बराबर दया है, और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि सब मम प्रिय। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाई। आपको सब प्रिय है क्योंकि सब आपसे ही तो उत्पन्न हुए हैं। सबकी उत्पत्ति आपने ही तो करी है प्रभु। तो फिर आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं बरसाई? सब मुझे निकृष्ट मानते हैं, सब मुझे अपमान करते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। तो मलमास जब आया प्रभु के चरणों में रोने लगा, तो भगवान ने कहा मलमास तू चिंता मत कर, क्योंकि अभी तक तेरा नाम था मलमास, पर आज से मैं तुझे अपना नाम दे रहा हूं। आज से तू मलमास नहीं रहेगा, आज से तू मेरा मास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और मलमास इस पुरुषोत्तम मास में चाहे कोई संस्कार हो ना हो, चाहे उनका करने का पुण्य मिले ना मिले, पर आज से मैंने तुझे अपना नाम दे दिया, तो तू चिंता नहीं करना। जो भक्त इस मास में मेरी भक्ति करेगा मैं उसे चौगुना फल देने के लिए तैयार हूं। चिंता मत कर, आज से तुझे मैं अपना नाम दे रहा हूं। और भागवत में तो ये बात भी आई है, भागवत के अंतर्गत ये बात आई कि श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वचसां येतत् विधाता अपि शक्नुयात्। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जब श्रवण करो पुण्य देने वाली है, पर भागवत में यह बात आई है कि भागवत को अगर श्रवण कोई पुरुषोत्तम मास में करता है, और कैसे करता है? भक्त्या सहितम, भक्ति के साथ अगर श्रवण करता है तो फल क्या होता है? तो कहते हैं विधाता अपि शक्नुयात्। अगर कोई विधाता भी, अगर ब्रह्मा भी चाहे कि कोई पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करने वाले का पुण्यों का मैं नाप ले सकूं, तो विधाता भी उसका नाप लेने में असमर्थ है। इतना पुण्य पुरुषोत्तम मास में मिलता है। कोई कितना भी पापी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, पर एक बार अगर भगवान की शरण में चले जाए, भागवत की शरण में चले जाए, तो उसके हृदय में अवश्य ही परिवर्तन आता है। उसका हृदय में परिवर्तन आता ही है, क्योंकि परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है, दूर तो केवल हम ही उनसे हैं। वो तो सबके समीप है, सबके पास है, बस थोड़ी कमी हमारी रह जाती है। अब मेरे पास भजनों की लिस्ट भी इतनी आई है। महाराष्ट्र के भक्त बोल रहे महाराज मराठी भजन गाओ, मध्य प्रदेश से आए बोल रहे महाराज हिंदी भजन गाओ, और पंजाब में आए तो बोल रहे महाराज पंजाबी भजन भी गाओ। तो एक एक दो लाइन सबकी गाऊंगा, क्योंकि देखो समय ज्यादा मैं भी आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी बहुत देर से परेशान हो ना, बहुत देर से बैठे हो एक जैसे। तो पंजाबी भजन है, थोड़ा सा बैठकर सुनना, समझ में भी आएगा। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, दूर तो हम हैं उनसे। ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल, ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा।
पत्थर में आग समावे, बिन पुरुषार्थ नजर ना आवे। जो पत्थर में आग समावे, नजर न आवे। क्योंकि आपको पता है पत्थर में आग तो है, पर जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, उसे घिसोगे नहीं, मारोगे नहीं, आग नहीं जलने वाली। ऐसे ही परमात्मा तो है, पर जब तक थोड़ा आत्म चिंतन नहीं करोगे, आत्म ध्यान नहीं करोगे, तब तक वो नजर कैसे आएंगे। और उनकी कृपा का द्वार तो सबके लिए खुला है, द्वार केवल हमारे आंखों का ही बंद है। एक सूफी संत भी रोज अपने घर के बाहर द्वार खोल के बैठ जाते और ऊपर देखते हुए आवाज लगाते, हे प्रभु द्वार खोलो, हे प्रभु द्वार खोलो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो पास में ही एक महिला संत, सूफी संत थी, जिनका नाम था राबिया जी। राबिया जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, परेशान हो गई, सहन नहीं हुई, उसके सामने जाकर और उन्हें हलाया। अरे महाराज ये क्या चिल्लाते हो, द्वार खोलो, द्वार खोलो, क्या रट लगा रखी है। तो संत ने कहा कि मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं वो द्वार खोलें। तो रूबिया जी ने कहा था उन संत से कि अगर खोलना ही है तो अपने आंखों के द्वार खोलो, उनकी कृपा के द्वार तो सबके लिए खोले हैं। समावे, बिन पुरुषार्थ नजर न आवे। जो पत्थर में आग समावे, ऐसे वो तो हर वे में भरपूर, अखियां खोल जरा, वो तो हर वे में भरपूर, अखियां खोल गया, वो अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल। वो तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, खोल जरा। द्वार तो उनके खुले हैं, बस केवल कमी हमारी देखने की है। क्योंकि पितामह भीष्म ने भी भागवत के अंदर अपनी स्तुति में बात कही कि प्रभु आप तो सारे त्रिभुवन में सुंदर हो, कि तिमति रूप कल्पिताव तृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुग्नि। हे प्रभु मेरी ये जो मति है, मेरी इति हो, उसके पहले आप इसे अपनी श्रीमती बना लो। पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु मैं आपका बड़ा अटपटा भक्त हूं, बड़ा अजीब भक्त हूं। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्तुति प्रारंभ होती है वो अथ से होती है। अथ मने प्रारंभ, इति मने समाप्त, इति शब्द समाप्ति सूचिवाचकः। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं मैं आपका बड़ा अटपटा भक्त हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रारंभ ही इति से कर रहा हूं, मतलब मैं तो प्रारंभ शुरुआत ही खत्म से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की तो समाप्ति होने वाली है, पर जीवन की समाप्ति जीवन की इति हो उससे पहले प्रभु आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। क्योंकि संसार में मति कहीं भी भटक सकती है, और जब आप अपनी श्रीमती इन्हें बना लोगे तो फिर ये आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पितामह भीष्म ने तो भगवान की प्रतिज्ञा भंग करने की बात भी कही। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। पितामह भीष्म ने तो उपदेश भी बड़ा सुंदर किया। दान धर्मान राज धर्मान योग धर्मान विभागशः। पितामह भीष्म ने दान की चर्चा करी, धर्म की चर्चा करी। दान किसे दिया जाए? दान भी सदपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। पितामह भीष्म कह रहे हैं भागवत जी में, अगर कुपात्र के हाथ में दान दे दिया तो वो दान आपका पुण्य नहीं, आपको पाप का भागीदारी बना देगा। और आज हमने सुना ही, हमने देखा भी कितने भक्तों ने
गौशाला के लिए, तिरुपति धाम के लिए जो कथा होने जा रही है, उसमें सबने अपना अपना सहयोग किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी भक्तों का अभिनंदन, जिन्होंने दान की महिमा को ठीक ठीक समझा कि भाई दान कहां दिया जाए। पितामह भीष्म ने तो यह भी कहा कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतिमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्था कि भ्यतरत चरणोभ्यया चलद गुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हे प्यारे, मैंने तो ये भी देखा कि आपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और एक तरफ पांडव थे, एक तरफ सारे कौरव थे, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी, कर्ण जैसे प्रतापी धनुधर थे। युद्ध प्रारंभ हुआ, पर युद्ध की शुरुआती अवस्था कैसी थी? कौरव 100 भाई थे और इतने प्रतापी राजा भी थे, योद्धा भी थे, फिर भी पांडव कौरवों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। क्योंकि पितामह भीष्म भी यही चाहते थे कि धर्म की विजय हो। और ये बात तो सत्य भी है ना कि जहां भगवान होते हैं वहीं विजय होती है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिधर भगवान होते हैं धर्म उधर होता है, और जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है। चाहे लाख कोशिश कोई हराने की करे, फिर भी धर्म की करीब पराजय नहीं हो सकती। और मैं तो अपनी कथाओं में कहा भी जाता हूं, बंधुओं, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हताश हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। विजय हमेशा अंतिम में सत्य की ही होती है। कोई कितना भी बचना चाहे, पर उसे अंतिम में सत्य का सहारा लेना भी पड़ता है। अरे यहां तक कि झूठ बोलने में भी सच का सहारा लेना पड़ता है। बोलते हैं ना, अरे भाई यकीन कर सच बोल रहा हूं, भले ही झूठ बोल रहा है पर सहारा किसका लिया? सत्य का। भाई यकीन कर सत्य बोल रहा हूं। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में सत्य भी आता ही है। और ये बात तो बिल्कुल सत्य भी है। मैं रोज सोचता था कि उसकी गली में ना जाऊं। बहुत से लोग सोचते हैं क्या होता है भगवान से, क्या होता है भक्ति से, क्या होता है पूजन पाठ करने से। तो उनके लिए बात है, मैं रोज सोचता हूं कि ना जाऊं उनकी गली में, पर फिर भी ना चाहते हुए रोज उसकी गली में काम पड़ ही जाता है। तुम कितना भी बचो, पर भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर लुटाते हैं। उनकी कृपा से कोई नहीं बच सकता। मैं रोज सोचता हूं उसकी गली में ना जाऊं, पर उसकी गली में कुछ काम निकल ही आता है। और जिन भक्तों की आंखों से निकलते हैं भक्ति के अश्रुधार, उनकी आंखों से ही घनश्याम निकल आता है और कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। उनकी आंखों में ही वो जादू है। एक बार भक्त की ओर देख लें तो भक्त तो उनका दीवाना ही हो जाता है। तो महाभारत का वो युद्ध था और पितामह भीष्म ने बात कही कि परसेन आयु हरना रतुवती मध्य है। कोई कहता है महाभारत का युद्ध अर्जुन के तीर ने जीता, कोई कहता है महाभारत का युद्ध भीष्म की गदा ने जीता। पर यह बात बिल्कुल गलत है। पितामह भीष्म कह रहे हैं महाभारत का युद्ध तो तभी पांडव जीत गए थे जब भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ लेकर आए थे, और जैसे ही नजर कौरवों की सेना पर डाली, सारे कौरवों की सेना समाप्ति हो गई थी। बस फिर तो अर्जुन, भीम, दुर्योधन को मारने के लिए केवल एक नाम मात्र थे। परसेन आयु हर्तना रक्षुवतु मध्य है। जब महाभारत का वो युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि कौरव के ऊपर पांडव भारी पड़ रहे हैं। तो पितामह भीष्म की ओर देखकर ये बात दुर्योधन ने कही थी कि खाते भी हमारा है और भला पांडवों का सोचते हैं। पितामह भीष्म ने जैसे ही ये सुना, पितामह भीष्म चिल्ला दिए महाभारत की उस युद्ध भूमि में, ए दुर्योधन क्या कहता है, जरा अपनी जुबान को लगाम लगा। दुर्योधन कहने लगा कि पितामह क्या गलत कहा मैंने, तुम हमारी तरफ होकर और पांडवों का भला सोचते हो, ये तो अनीति है ना, ये तो गलत है।
पितामह भीष्म ने कहा, अरे दुर्योधन, इतना ही मृत्यु से भय लगता है तो सुबह जब मैं संध्या पर बैठूं तो अपनी पत्नी को मेरे पास पहुंचा देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन कहता है, मैं यही तो चाहता था कि मैं युद्ध में मरूं नहीं। दुर्योधन आया, अपनी पत्नी को कहा कि देख, सुबह जल्दी उठना और जाकर पितामह भीष्म के शिविर में बैठ जाना, कुछ मत करना, बस जाकर बैठ जाना। और आपको पता है इस महाभारत युद्ध का सबसे मुख्य खिलाड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ही है, और उनसे कौन सी बात छुप सकती है। जब भगवान को ये बात पता चली तो भगवान सोचने में लग गए, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि पितामह ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो मैं स्वयं भी फिर दुर्योधन के प्राण नहीं हर सकूंगा। क्या करूं, रात भर सोए नहीं। सुबह का समय हुआ, पांडवों के शिविर में गए, द्रौपदी का पैर का अंगूठा खींचा, द्रौपदी हड़बड़ा कर उठी। अरे कौन है? भगवान ने कहा, अरे डर मत, मैं हूं, चल उठ। द्रौपदी कहने लगी, कहां इतनी आधी रात में उठाकर ले जा रहे हो केशव? भगवान ने कहा, द्रौपदी अगर सोती रह गई ना तो तेरे भाग्य भी सो जाएंगे, उठ, चल मेरे साथ। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, पितामह भीष्म के शिविर में लेके गए और कहने लगे, देख द्रौपदी, मैं जितना कह रहा हूं केवल उतना ही करना, ना एक शब्द ज्यादा बोलना, ना एक शब्द कम बोलना। पितामह भीष्म के शिविर में जाना और जाकर बस बैठ जाना, और ऐसे नहीं, कैसे बैठना, घूंघट निकाल कर, ताकि पितामह देख ना ले कि कौन है। और अगर कोई पूछे ना किसके साथ आई है तो कह देना कि अपने नौकर के साथ आई हूं। तो द्रौपदी जी बोली, प्रभु मेरी जीवान को आग लगे जो मैं आपको अपना नौकर कहूं। तो पितामह भीष्म अगर पूछेंगे तो क्या कहोगी द्रौपदी? कह दूंगी मेरा सखा, मेरा मित्र आया है। भगवान ने कहा, ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगे कह देना। शिविर में जाकर बैठी हैं माता द्रौपदी। पितामह भीष्म प्रातः ब्रह्म काल मुहूर्त में संध्या वंदन करके उठे और देखा तो समझ गए कि जरूर हो ना हो ये दुर्योधन की पत्नी ही है, आशीर्वाद लेने आई है। पितामह भीष्म उठे और उठकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत घूंघट उठाकर बोला, पितामह याद रखना, महाभारत में मेरे एक भी पति का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म भी अचंभे में पड़ गए, अरे बुलाया किसको था, आ कौन गई? पर पितामह भी समझ गए, जरूर प्रभु मेरी वाणी को असत्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु की कोई लीलाओं पर एकदम से फिर याद आया, पर ये आ कैसे गई? तो फिर थोड़ा गंभीर हुए और पूछा, द्रौपदी तू यहां आई कैसे, ये तो बता। द्रौपदी कहने लगी, पितामह कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे इच्छा हुई कि आपके दर्शन करूं तो आ गई। ठीक है, इच्छा हुई, पर आई किसके साथ इतनी आधी रात में? पितामह कुछ नहीं, बस ऐसे टहलते टहलते आ गई मैं, तो साथ में थोड़े आए हैं लोग। कौन आया है, नाम तो बता, मैं भी तो जानूं कौन खिलाड़ी है जो तुझे यहां लेकर आया, कौन है जिसे सारी लीला पता है। द्रौपदी जी बोली, पितामह जो गौशाला में गायों की देखभाल करते हैं ना, वो ग्वाला मेरे साथ में आया है। पितामह ने कहा, कौन है वो ग्वाला, जरा दिखा, क्या नाम है? बोले, नाम है कृष्ण। पितामह ने कहा, मैं भी तो देखूं कौन है ये कृष्ण। पितामह शिविर के बाहर पर्दा निकाल कर आए और गर्जना करते हुए बोले, कौन है कृष्ण, बाहर आओ। अब कोई बड़ा सम्मानीय व्यक्ति थोड़े क्रोध में बोले तो वैसे ही डर जाते हैं। अब कृष्ण जी बैठे हैं, माथे पर साफा आफा बांधा है, धोती भी ग्वालों जैसी पहन ली, हाथ में लाठी है, और बैठे थे पेड़ के नीचे। जैसे ही गर्जना सुनी, कौन है कृष्ण, भगवान भी घबरा गए, अरे मरे, अब तो इन्हें कहां से पता चल गया। भगवान सिर पकड़कर आए, जैसे तैसे घबराते घबराते, और जैसे ही सामने आए तो सुबह का समय था ना, अंधेरा हो रहा था। पितामह कहने लगे, कौन हो, क्या नाम है? बोले, पितामह मेरा नाम कृष्ण है। बोले, अच्छा, कहाँ रहते हो? बोले, यही गौशाला में रहकर गौ की सेवा करता हूं। तो पितामह बोले, आज से पहले तुम्हें गौशाला में तो कभी नहीं देखा, तुम्हें तो और कहीं देखा देखा लग रहा है। नहीं नहीं पितामह, मैं गौशाला में ही काम करता हूं, मुझे आपने गौशाला में ही देखा होगा। पितामह बोले, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुझे गौशाला में नहीं देखा, मैंने तुझे युद्ध भूमि में देखा है। कौन है, जल्दी सत्य बता। तो चांदनी रात थी और पितामह भीष्म ने लालटेन बुलाया और थोड़ा सा प्रकाश ऊपर करके देखा तो चेहरा जाना पहचाना लगा।
पितामह भीष्म ने दूसरे हाथ में प्रकाश पकड़ा और सिर पर जो साफा बंधा था पितामह ने खोला। जैसे ही खोला, चांदनी रात में मेरे प्रभु का चंद्रमा जैसा मुख चंद्रमा चमचमाने लगा। जैसे ही देखा पितामह समझ गए, अरे ये तो मेरे प्रभु ही है, ये तो मेरे ठाकुर ही है। मन तो ऐसा हुआ कि गले लगा लूं, बाहों में भर लूं, इतने सुंदर मेरे प्रभु लग रहे हैं। पर फिर एकदम से सोचा, अरे वारे तेड़े, तेरे हर काम टेढ़े ही होते हैं। तूने बनी बनाई मेरी बात बिगाड़ दी। पर कोई बात नहीं, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आज जो हरि में शस्त्र ना गहाऊं तो लाजत हूं मैं गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत ना कहाऊं। पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली, प्यारे शस्त्र तो तुम्हारे हाथ में उठाकर ही रहूंगा। और दूसरा दिन पितामह जो गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में उतरे, सारे कौरवों की ओर से पांडवों की सेना को नाश करते हुए आगे बढ़े। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भीम से कहते हैं, धृतराष्ट्र के जो सेनापति हैं, ये तो हमारी सेना को समाप्ति कर देंगे। ना अर्जुन से कुछ बना, ना भीम से, ना नकुल से, ना सहदेव से, ना धर्मयाज युधिष्ठिर से कुछ बना। अंतिम में प्रभु ने रथ का पहिया उठाया और पितामह की ओर दौड़ पड़े। पितामह भीष्म चरणों में गिर गए। प्रभु बस इतना ही चाहता था कि आपकी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ दूं, क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि अपना मान टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान चाहे अपनी निंदा हो, अपनी बुराई स्वीकार कर सकते हैं, पर दूसरों की, अपने भक्तों की कोई कठिनाई, कोई तकलीफ सहन नहीं कर सकते। भगवान का तो स्वभाव ही है कृपा बरसाना। चाहे कोई उन्हें पुकारे ना पुकारे, कोई उन्हें बुलाए ना बुलाए, इसलिए मुझे कहना भी पड़ता है, कृपालु इतना कि भूलों को भुला देता है। कृपालु इतना कि भूलों को भुला देता है, और दयालु इतना कि गूंगों से भी भुला देता है। इसलिए रामचरितमानस में आए ना, पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा से तो सब कुछ संभव है। कृपालु इतना कि भूलों को भी भुला देता है, दयालु इतना कि गूंगों से भी बुला देता है। कहां तक उनके किस्सों के करामात कहूं मैं, उठते भूखे हैं पर भरपेट सुला देता है। उनकी कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से है। और ये मेरे हृदय का ही भाव है, एकदम ताजा भजन है, पहली बार ही गा रहा हूं आपके लिए, ये थोड़ा तैयार किया मैंने, तो आप सब मेरे साथ मिलकर इसे गाना। क्योंकि बंधुओं, भगवान की भक्ति करने में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, बहुत तकलीफें, बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं। पर अगर आप संसार की बातों को सुनकर हार मान गए तो भक्ति नहीं कर पाओगे। जिनके मुख पर हंसी और पैर में छाले होंगे, प्यारे वही तो तेरे चाहने वाले होंगे। जिनको तकलीफ भी हो पर तकलीफ में तुम्हारे पर भरोसा कम ना करें, वही तो सच्चे भक्त हैं। तो ये हृदय का भाव है। आप सब थोड़ा मस्ती से झूमते हो इसे गाना, क्योंकि पहली बारी मैं इसे गा रहा हूं, तो आप सब मेरे साथ मिलकर इसे गाना। पूज्य गुरुदेव की कृपा से थोड़ा विचार, थोड़ा हृदय में भाव आया, तो थोड़े थोड़े शब्दों की माला पिरो कर ये भजन तैयार किया कि अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, पर श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। पर भैया श्याम सुंदर की मैंने
गाइए सभी मस्ती से। ओ अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। हाँ भैया, अपने रूठे तो चाहे रुठ जाए पर काम एक ही करना है, वो है भगवान की भक्ति। दुनिया से दिल लगाकर तुम्हें क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगाकर तुम्हें क्या मिलेगा, दिल लगा खुदा से तो एक दिन तुझे खुदा मिलेगा। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे मनाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे मनाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, कोई कुछ बोले क्या हामी भरी भर ली हामी। हाँ भैया, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब। ऐसे नहीं, जरा पीछे वाले भक्त भी थोड़ा दोनों हाथ उठाकर थोड़ा मस्ती के साथ ताली की सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे दर पर शीश झुका कर, 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 सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी,
पुण्य में कुछ ना जानो, पाप पुण्य में कुछ ना जानो, पाप पुण्य में कुछ ना जानो, पाप पुण्य में। और है प्यारे, भला बुरा क्या मैं ना पहचानो, भला बुरा क्या मैं ना पहचानो। ये लाइन तो मैं चाहूंगा आप सब बोलना, क्योंकि ये लाइन मैंने आप सबकी ओर से मिलकर परमात्मा को लिखी है। ये सब लाइन आप भी मेरे साथ बोलना कि हे प्यारे, मुझे क्षमा करना, मुझ में है बहुत खामी, मुझे क्षमा करना, मुझ में है बहु खामी, मुझे क्षमा करना। आपकी आवाज कम से कम ब्रह्म सरोवर तक ना जाए तो मेरे पास तक तो आए। पहले मैं बोलूंगा, आप पीछे आप सब बोलना। मुझे क्षमा करना, मुझ में है बहु खामी, मुझे। देखो कितनी अच्छी तो आवाज है आप सबकी, फिर भी नहीं गाते हो। चलो कोई बात नहीं, पर अब गाना। मुझे क्षमा करना, मुझ में है बहु खामी, मुझे क्षमा करना। हाँ, पर काम एक ही करेंगे क्या कि श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने। जो उनकी गुलामी करने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से झूमते हुए जय हो। लटापटा होने के लिए तैयार है? आप सब हो ना लटापटा तैयार होने के लिए? क्योंकि इतनी दूर आए हैं, लटापटा होना तो मांगते ही है ना। ओ बांके बिहारी की देख चटा आज मेरो मन गयो लटापटा। हाँ, बिहारी की देख चटा मेरो मन हो गयो लटापटा। लटापटा जी लटापटा, लटापटा जी लटापटा, लटापटा जी लटापटा, लटापटा जी लटापटा। बांके बिहारी की देख चटा आज मेरो मन गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख चटा आज मेरो मन गयो लटापटा।
हे बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा।